असल में सवाल मेरा ये है कि हम सिस्टर्स को कोई ऐसी आपके थ्रू इंशाल्लाह एक अक्लमंदाना नसीहत करें कि व्हेन ऑर्गेनाइजिंग योर मैरिज सेरेमनी, क्योंकि जाहिर है दे आर डायरेक्टिंग देयर फादर्स कि ये करना है, ऐसे होना चाहिए। बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं ना फीमेल्स की कि मेरी शादी पे यूँ नज़र आना चाहिए, स्टेज ऐसे वैसे। तो हाउ कैन वी टेल देम, कोई ऐसी नसीहत कि इट्स ओके, शादी सिंपल अंदाज से भी हो सकती है। ये मैं चाह रहा हूँ कि आप इस पे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, शादी एक ऐसी चीज़ है जिसका लड़के और लड़की सारी ज़िंदगी ख्वाब देखता है जी, ख़ास तौर पे पहली शादी। बिल्कुल। तो ये बात तो एक हम काम कर लेते हैं, इसराफ भी हमने नहीं करना। सही, ठीक है, हमें अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी, और जैसे हमें सुबैया ने बताया कि जो चीज़ लोगों को दिखाने के लिए की जाएगी वो तो हराम में आ जाएगी। तो थोड़े इनोवेटिव हो जाते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं ना। सबसे पहले अल्लाह की रज़ा सबसे पहले जो हमारे लिए हद है, और उसके बाद अपनी खुशी को सामने कर लेते हैं, लोगों का दिखावा बंद कर देते हैं। एकदम देखिएगा आपके एक्सपेंसिव भी बहुत नीचे चले जाएंगे और शायद काम तो बहुत ही कमाल का हो जाएगा। आप ये देखिए, ये हमारे यहाँ वो जो शेरवानी जो अगर हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें तो कितनी वो बाबरकत शेरवानी है, और मेरा तो ख्याल है इंशाल्लाह आपके ख़ानदान में ये रैलिक बन के रहेगी और नस्लों तक चलनी चाहिए इतनी प्यारी शेरवानी जो है। ठीक है, मैंने ऑफर किया है, जो चाहिए उसको ले जाए। आपने बेटे को तो बता दिया। तो बात ये है कि फैंटासाइज करें ना, ज़रा अच्छी चीज़ों को करें, क्वालिटी लाएं, हम अपने टेस्ट उसमें लाएं, ज़ौक़ लाएं, बजाय पैसा के या जिसको कहते हैं हम वो जो कंपटीशन का दौड़ है उसको ज़रा एक तरफ कर दीजिए ना, वो नेगेटिव चीज़ है। तो क्वालिटी लाई जाए, टेस्ट लाया जाए, ज़ौक़ लाया जाए, इनोवेशन हमारी बच्चियाँ इतनी क्रिएटिव हैं जिसकी हद नहीं। वेडिंग ड्रेसेस ज़रा करें, खुद डिज़ाइन करें। मेरा ख्याल है कि वो लाख आप कह रहे हैं, मेरे तो ख्याल है वो 10,000 से भी कम में बन जाएगा, और चीज़ भी ऐसी बनेगी जो दुनिया बैठ के देखेगी। हैं ब्रांड्स जो व्हिच आर वेरी रीजनेबल, और मैं बड़ा हैरान हुआ। आई थिंक वो इसी इंटेंशन से जो आप कह रही ना, इसी तरह वो जो वेडिंग इवेंट है उसको भी जरा अक्लमंदी से करे ना। देखिए उसमें तो बहुत लोग आए इवेंट सकता मैनेजमेंट की तरफ। फोटोग्राफी अगर चलो आपने फोटोग्राफी करानी है, एक बंदे को 2 लाख आप दे रहे हो, क्या कोई दीनदार बंदा फोटोग्राफी नहीं कर सकता? अगर आपने चले फॉर द सेक ऑफ मेमोरीज, सेविंग मेमोरीज, हराम एलिमेंट को एक साइड में कर दीजिए। तो हमारा तो आजकल का बच्चा वो बना हुआ है जो है वो ये जो है रिकॉर्डिंग करने वाला, तो जरा थोड़ा सा इस पे करें, उसका मजा भी आएगा सबको, सब एंजॉय भी करेंगे, सबको अच्छा, लोगों को आपकी शादियां याद भी रहेंगी। और गानों की बजाय नशीद इतनी अच्छी नशीद हो जाए, कोई थोड़ी सी खुद भी ट्राई कर लीजिए, पोएट्री कर ले कोई मिलजुल के गा ले। और बड़े ये कीमती वक्त हैं, इन वक्तों को अल्लाह के जिक्र के साथ और मोहब्बतों के साथ इनको जिंदा रखिए, बरकत होगी अल्लाह की। बिल्कुल ऐसी बात। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। सुबैल भाई, ये डू यू थिंक गवर्नमेंट की वन डिश पॉलिसी जो है, इज इट अ गुड स्टेप? Apparently it looks good. मैं ये समझता हूँ अली भाई, ये प्रैक्टिकली तो बहुत ही फजूल और एक बकवास चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। उसकी वजह ये है नहीं है, मतलब इसमें तो असराफ नहीं, असराफ मैं बताता हूँ ना, अगर आप इसको कंपेयर करें ना, देखें आई एम ए बिजनेसमैन, तो आई कंपेयर थिंग्स। मैं फैसलाबाद में मेरे एक दोस्त की शादी थी रिसेंटली, मैं वहाँ गया तो वहाँ पे ना 15-20 डिशेस थी और बहुत मज़ेदार खाना था, और इट वाज ए वेरी आप कह लें कि रिच बुफे था, हर चीज़ मौजूद थी, टकाटक, और पता नहीं चाइनीज़ और बारबेक्यू और तो बहुत अच्छा। तो मैंने जब उससे पूछा ना, मैंने कहा यार क्या पर हेड पे की है, तो आई वाज श्योर, कहता है 1900 रुपीज़। तो अब यहाँ पे वन डिश का जो रेट है ना वो है 2200। तो शादी हॉल वालों की एक जो माफिया, उनकी तो मौजें हो गई हैं गवर्नमेंट के इस इकदाम से। गरीब आदमी की कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और 2200 रुपया 2000 रुपया वन डिश का यही रेट चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट को ये लॉ इंप्लीमेंट करना चाहिए कि भाई 1000 रुपए से तजावुज नहीं करना चाहिए वन डिश, वरना उस पर फाइन है। आपने भाई वन डिश कर दिया, शादी हॉल वालों की मौजें लग गई हैं, शादी हॉल वालों ने वहाँ पे मोनोपोली अपनी कायम की हुई है, और वो गरीब बंदा तो फिर वहाँ पे पिस रहा है। तो मैं ये समझता हूँ फजूल अभी इकदाम है ये गवर्नमेंट का, और मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट का ये एकदम सवाए शादी हॉल वालों को फायदा पहुंचाने को और कुछ भी नहीं है। और आप रहम करना चाहते हैं तो आप इसको जो है इसकी हद मुकर्रर कर दें कि 800 रुपया या 500 रुपया चिकन का, या 800 या 900 मटन का, ये आपके इससे ऊपर आप चार्ज नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ गरीब लोगों पे एक बहुत बड़ा एहसान होगा गवर्नमेंट को, ये मेरी आपकी प्लेटफॉर्म से एक तजवीज़ भी है। वरना इस वक्त जो सिस्टम है वन डिश का, वो इंतहाई बोगस और फजूल सिस्टम है।
ये नहीं कहने का मतलब ये है कि वो जो लॉ है, ये जो भी कानून मुतारिफ कराया गया है, उसके अहदाफ को सामने रखा जाए और उसकी रूह को बाकी रख के अगर वो किया जाए तो फिर तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन अगर सिर्फ उसको एक कानून बराए कानून और एक बात बराए बात लागू कर दिया तो फिर तो मकसद फोत हो गया ना। ये वही बात है ना, जैसे ब्रांड्स जो है वो पहले 5 गुना कीमत बढ़ा के फिर 50% सेल ऑफ कर देते हैं और लोगों को इम्प्रेशन जाता है कि 50% नहीं अली भाई, ये जब हमने जब ये इसको स्टडी किया ना इस कानून को, तो ये हमें ये बात सामने आई कि कानून गरीब बंदों के लिए बनाया गया है ताकि लोग जो है ना वो एक तो सफ़ेद पोशी का भरम रह जाता है कि वन डिश एक ये कीमत में भी सस्ता होगा, डेफिनेट सी बात है कि पहले 20-20 डिशेज होती थी और बड़ा एक लेविश, तो लेकिन रेट भैया आप वही चार्ज कर रहे हो जो कराची में चले जाएं, आप दीगर इलाकों में चले जाएं जहाँ पे ये वन डिश का कर्फ्यू नहीं है, वहाँ पे यही 1500 से 2000 के बीच में आपको 15-20 डिशेज मिलती हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी करते हैं कि अब वो होटल्स में जा रहे हैं, जैसे होटल सर्व नहीं करते डिशेस मुख्तलिफ, तो जैसे हाई टी कुछ होटल्स में होती है, तो वो हाई टी के चार्जेस 1900 पर हेड, 1400, 1500, तो वो भी फ़ायदा होटल्स को मेरा जो है ना इस बारे में मैंने ना एक शादी हॉल वाले से बात की, एक अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि यार वो 15 डिशेस दे रहा है और आप 1 डिश, तो वो कहता है यार बंदे ने तो खाना एक 800 ग्राम 700 ग्राम ही खाना है ना, क्वांटिटी तो वही है, उससे ज़्यादा तो वो नहीं कंज्यूम कर सकता। कहता है आप वो 800 ग्राम को डिवाइड कर दें कि आपने वही 200 ग्राम की मटन की डिश बना ली, 200 ग्राम की चिकन की बना ली, 200 ग्राम बारबेक्यू, तो कहता है आपने वही आपने क्वांटिटी सेम रखी है, मीट क्वांटिटी, तो कहता है आप वो यही चल रहा है। तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि इसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा जो है ना इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। सही हो गया। लास्ट बस मेरा क्वेश्चन डिस्कस हम कर लें कि हाउ कैन वी इंश्योर कि जो हमारी यूथ है, लड़का लड़की दोनों जो हैं, हाउ कैन दे टेक मैच्योर डिसीजंस, हाउ कैन वी वर्क ऑन दैट। मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, हाउ कैन वी इंश्योर कि वो वाइज डिसीजंस लें, मैच्योर डिसीजंस लें, नंबर 1 व्हेन सिलेक्टिंग अ लाइफ पार्टनर एंड नंबर 2 व्हाइल अरेंजिंग मैरिज फंक्शंस। मैं उसके लिए यही कहूँगी, वो जो स्टीवन कॉवी का जो रूल नंबर 2 है ना, कि व्हेन स्टार्टिंग अ थिंग कीप द एंड इन द माइंड फर्स्ट। तो पहले ये देख लें कि व्हाट डू यू लाइक एक्चुअली, व्हाट डू यू वांट। आपको ज़्यादातर पता ही नहीं होता आप चाहते क्या है। सही। वो कर आके वो जो सारा घपला वपला मच जाता है, तो बाय द एंड वो जो हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी ना कि वॉइड तो वहीं का वहीं रह जाता है, बिकॉज यू नेवर डिटरमिन योर प्रायोरिटी। तो बैठ के देख लीजिए कि आप चाहते क्या है, और इसकी हमें तरबियत करनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊँ, ये तरबियत बहुत छोटी उम्र से कर देनी चाहिए। बच्चों को सिलेक्शन की और डिसीजन मेकिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए पेरेंट्स को। शुरू में उसको ज़रा लिमिटेड कर ले, आहिस्ता आहिस्ता करके उसको एक्सपैंड करते जाएं। आप देखिएगा यू विल एम्पावर योर चाइल्ड। और जो ऐसा बच्चा है उससे आप आराम से 18-19 साल 20-21 साल 22 साल की उम्र में फिर स्पाउस का भी डिसीजन करा लीजिएगा। लेकिन जिससे आपने डिसीजन कराया ही नहीं, उसे तो आप 35 साल की उम्र में भी डिसीजन करा सकते हैं। बिल्कुल सही।